करवा चौथ की कथा सुनने से पहले आप अपने हाथ में 13 गेहूं के दाने ले लें। इसके बाद हम कथा शुरू करते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। आठों भाई बहन में बहुत ही ज्यादा प्यार था। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का दिन था और बहन मायके आई हुई थी। साहूकार की पत्नी, उसकी सातों बहू सहित उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। साहूकार की बेटी भूख प्यास से व्याकुल हो रही थी। शाम को जब भाई काम से लौटे और खाना खाने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को भी खाना खाने के लिए कहा। बहन बोली, भैया अभी चांद नहीं निकला है। चांद निकलेगा उसे अर्घ देकर फिर भोजन करूंगी। साहूकार के बेटों को अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार था, इसीलिए वो अपनी बहन को भूखा प्यासा नहीं देख पा रहे थे। उन्होंने पास ही पहाड़ी पे दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया और बहन से कहा, चांद निकल आया है, तुम अर्घ देकर भोजन कर लो। तब साहूकार की बेटी ने अपनी भाभीयों से कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, आप भी अर्घ देकर भोजन कर लो। भाभीयों को सच का पता था। उन्होंने बोला, बाईसा ये तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद आने में अभी समय है। भूख से व्याकुल बहन चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। पहले निवाले में ही उसे छींक आ गई। दूसरा निवाले खाते ही उसमें बाल निकल आया और तीसरा निवाला मुंह में लेने ही वाली थी कि उसके ससुराल से बुलावा आ गया, पति बीमार है, जिस भी हालत में हो तुरंत ससुराल पहुंचो। बेटी को विदा करने के लिए जब माँ ने बक्से से कपड़े निकाले तो पहले काले कपड़े मिले, फिर हाथ डाला तो सफेद कपड़े निकले, तीसरी बार हाथ डाला तो काले कपड़े निकले। बेटी बोली, माँ तुम ये सब रहने दो, मैं जाती हूँ। माँ ने कहा, बेटी रास्ते में जो भी छोटा बड़ा मिले उसके पैर छूना और आशीर्वाद लेना, और जो भी बुद्ध सुहागन होने का आशीर्वाद दे वहां पर अपने पल्लू में गांठ बांध लेना। बेटी ने हामी भरी और ससुराल से चल दी। रास्ते में जो भी मिला वो उसके पांव छूती गई। सबने सुखी रहो, पीहर का सुख देखो, खुश रहो ऐसा आशीर्वाद दिया, परंतु किसी ने भी उसे सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। जब वो ससुराल पहुंच गई तब देखा दरवाजे पे छोटी ननद खेल रही थी। जब उसने छोटी ननद के पैर छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो। ये सुनकर उसने अपने पल्लू में गांठ बांध ली। जब घर के अंदर गई तो देखा पति मरा पड़ा है और उसे शमशान ले जाने की तैयारी हो रही है। वो बहुत रोई, बहुत चिल्लाई। जैसे ही उसके पति को ले जाने लगे तो बोली, मैं इन्हें नहीं ले जाने दूंगी। जब किसी ने उसकी बात नहीं मानी तो बोली, मैं भी इनके साथ जाऊंगी। जब वो नहीं मानी तो लोग बोले, ले चलो। वो पति के साथ शमशान चली गई। जब उसके पति का अंतिम संस्कार होने लगा तो बोली, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। लोग बोले, पहले तो अपने पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। उसने किसी का कहा नहीं माना और अपने पति को लेकर बैठ गई। गांव वालों और परिवार वालों ने निर्णय किया कि इसको यहीं पर रहने दो, एक झोपड़ी बनवा दो, और वो वहां पर अपने पति को लेकर रहने लगी। अपने पति की साफ सफाई करती, उसके पास बैठी रहती। उसकी छोटी ननद दिन में 2 बार उसे खाना दे जाती और वो हर बार चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ देती और जोत जलाती। जब चौथ माता ये कहती हुई आती, करवो ले, भाइयों की प्यारी करवो ले, घनी बुखारी करवो ले। उसने चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगे तो चौथ माता ने बोला, हमसे बड़ी चौथ माता आएंगी तो तुम उनसे अपने पति के प्राण मांगना। ऐसे करते करते सारी चौथ माता आई और चली गई। और जब अश्विन की चौथ माता आई तो उन्होंने कहा, तुमसे कार्तिक की चौथ माता नाराज हैं, उनको प्रसन्न करो, उनको मना लो, वही तुम्हारे सुहाग लौटा सकती हैं। जब कार्तिक माह की सबसे बड़ी चौथ करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी ननद से 16 सिंगार, सुहाग का सारा सामान और करवे मंगवाए। सास सोचकर बोली, बहू पागल हो गई है, जो मांगती है दे आओ। साहूकार की बेटी ने फिर करवा चौथ का व्रत किया, चांद को अर्घ दिया और चौथ माता की जोत जलाई। चौथ माता खुश होकर प्रकट हुई और बोली, करवो ले, 7 भाइयों की प्यारी करवो ले, दिन में चांद उगाने वाली करवो ले, घड़ी बुखारी करवो ले। तब साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और कहा, माता मेरा सुहाग वापस दे दो। तब चौथ माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी है, तुझे सुहाग क्या क्या काम। तब साहूकार की बेटी बोली, माता मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं कर देती। तब चौथ माता ने उससे सुहाग का सारा सामान मांगा।
तो उसने एक-एक करके 16 सिंगार का सारा सामान चौथ माता को दे दिया। तब चौथ माता ने अपनी आँखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और अपनी छोटी उँगली से छिटका देकर उसके पति को जीवित कर दिया। जाते-जाते चौथ माता उसकी झोपड़ी पर लात मार कर गई और उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। जब छोटी ननद खाना देने आई तो देखा भाभी की झोपड़ी की जगह तो महल खड़ा है। वो ननद को देखते ही दौड़ी-दौड़ी उसके पास आई और बोली, देखो बाईसा, आपका भाई वापस आ गया है। घर जाओ और सासू जी से कहो कि गाजे-बाजे के साथ हमें लेने आए। छोटी ननद दौड़ी-दौड़ी माँ के पास जाकर बोली, माँ माँ भाई जिंदा हो गया है। माँ बोली, भाभी के साथ-साथ लगता है तेरा दिमाग भी खराब हो गया है। ननद बोली, नहीं माँ, मैंने देखा है, सच में भाई जिंदा हो गया है। भाभी ने गाजे बाजे के साथ बुलवाया है। सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुंच गए। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। वो बोली, देखो माता जी, आपका बेटा वापस आ गया है। सास बोली, मैंने तो इसे 1 साल पहले ही भेज दिया था। वो तो तू है जिसके भाग्य से ये वापस आया है। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना और बाद में जैसे उसे सुहाग दिया वैसे सबको देना। कहते हुए, सुनते हुए, हुंकार भरते हुए सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। चौथ माता की जय।